अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम फहद है और मैं कराची का रिहायशी हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कई खौफनाक कहानियां सुनी थी, मगर जो वाकया मैंने नाजिमाबाद के एक शादी वाले घर में अपनी आंखों से देखा वो मेरी रूह में नक्श हो चुका है। आज भी जब मैं इस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरा बदन कांप जाता है। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां शादी की खुशियां थी, मगर वहां कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो इंसानी दुनिया से नहीं था। अगर आप शादियों में शिरकत करते हैं तो ये कहानी गौर से सुनें, क्योंकि हो सकता है कि आप भी कभी ऐसे ही मेहमानों के साथ बैठे हों जो इंसान नहीं होते। ये वाकया कुछ साल पहले का है। मेरे एक दोस्त आमिर की बहन की शादी थी और दावतनामा मुझे भी मिला था। शादी नाजिमाबाद के एक पुराने मगर बड़े घर में हो रही थी। आमिर ने बताया कि ये घर उनके किसी पुराने रिश्तेदार का था जो अब बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके थे, इसलिए उन्होंने शादी के लिए यही जगह मुंतखब की। जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुझे अजीब सा एहसास हुआ। घर वाकई पुराना था, मगर अंदर हर तरफ रोशनियों की झिलमिलाहट थी। हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं, लोग खुश थे, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज गलत हो। तकरीब शुरू हो चुकी थी। मैंने आमिर से गिले मिला और कुछ देर बाद खाने की तरफ बढ़ा। मैंने देखा कि एक कोने में कुछ लोग अलग थलग बैठे थे। वो खामोश थे और उनके चेहरे पर अजीब संजीदगी थी। इनमें एक औरत सफेद लिबास में बैठी थी। इसका चेहरा किसी तरह भी आम नहीं लग रहा था। इसके साथ बैठे मर्दों की आंखें बहुत गहरी और अजीब थीं, जैसे वो किसी और दुनिया से हों। मैंने आमिर से पूछा, ये लोग कौन हैं? तेरे रिश्तेदार हैं? आमिर ने मुझे अजीब नजरों से देखा और बोला, कौन लोग? मैं हैरान रह गया, क्योंकि जिस कोने की मैं बात कर रहा था वहां अब कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा मुझे घर में अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। खाने की मेज पर खाने के बर्तन खुद ब खुद हल रहे थे और कई बार लोगों ने महसूस किया कि उनके पास कोई खड़ा है, मगर जब वो पलटे तो वहां कुछ नहीं था। सबसे ज्यादा खौफनाक लम्हा इस वक्त आया जब एक औरत ने चीख मारी और बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो वो बार बार कह रही थी, ये घर खाली नहीं है, ये घर खाली नहीं है। शादी का माहौल बदल गया। कुछ बुजुर्गों ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, मगर जैसे ही तिलावत शुरू हुई घर के अंदर रोशनियों में झमाके होने लगे और कई लोगों ने अजीब साए देखे। इस वक्त एक बुजुर्ग ने सबको जमा किया और बताया कि ये घर कई सालों से वीरान पड़ा था और यहाँ कुछ अनदेखे वजूदों का बसेरा था। वो आम तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर आज शायद उन्हें बुरा लगा कि उनके घर में बिना इजाजत शादी की जा रही है। इस रात जो कुछ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। शादी की तकरीब जल्दी खत्म कर दी गई और दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे घर ले जाया गया। कुछ दिन बाद आमिर ने बताया कि उनके खानदान में कई लोगों को डरावने ख्वाब आ रहे हैं और कुछ को ऐसा महसूस होता है जैसे वो घर के अंदर जाने पर भारीपन महसूस करते हैं। आखिरकार किसी आलम को बुलाया गया जिन्होंने इस जगह कुछ वज़ाइफ पढ़े और बताया कि यहाँ वाकई गैर इंसानी मखलूक का बसेरा था। वो शादी में शामिल तो हुए, मगर वो आम मेहमान नहीं थे। ये कहानी एक याद दहानी है कि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती और कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं जो दिखाई तो देते हैं मगर हकीकत में नहीं होते।
اگر آپ کسی ایسی جگہ شادی میں جائیں جو پرانی ہو، جہاں پہلے سے کوئی نہ رہتا ہو، تو احتیاط کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں جن کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔